जैसे परसों दीदी आई थी ना, तो वैसे ही एक और मेहमान आज आ रहे हैं, वो भी उतने ही सालों, लगभग 15-16 साल से ऊपर तो हो ही गया होगा। तो रेत के अंदर हमने माल्टे भी यहाँ पर छिपा के रखे हुए थे बहुत सारे। तो चलो जी, जो सामान है वो लोड हो चुका है, अब फटाफट चलते हैं। चारों लोग यहाँ पर आ रखे हैं, तो अपना फोटो किसके साथ है उसकी देख रेख कौन करेगा। बिल्कुल अभी ऐसा लग रहा है हमने इनको पेड़ से निकाला है, जबकि इनको हमने 1 से 2 महीने पहले पेड़ से निकाला था। और माँ यहाँ पर सुबह सुबह कद्दू काट रही है, वो भी इतने बड़े बड़े वाले, प्यारे प्यारे पीले पीले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज शुरुआत में थोड़ा निराश में हूं, क्योंकि फ़ोन पे बैटरी ही नहीं है। फ़ोन पे मात्र अभी 13% बैटरी है, और कल शाम से हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है, और ना ही पावर बैंक पे चार्ज है। तो पता नहीं आज का दिन कैसे कटेगा, बिना लाइट के कैसे वीडियो शूट होगा। पहले ही कैमरे पे मतलब जो बैटरी है वो जल्दी गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर भी मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, और जो भी होगा वो आगे आपको बता देंगे। अगर लाइट नहीं आएगी तो ज़्यादा देर तक मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत अपनी चौक से हो गई है, और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी माँ है, और माँ यहाँ पर सुबह सुबह कद्दू काट रही है, वो भी इतने बड़े बड़े वाले, प्यारे प्यारे पीले पीले। क्योंकि मैंने आपको बताया था दीदी की सासू जी की बरसी है, तो हमारे घर में जो भी है तो वो हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले कद्दू है। क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी भी बनती है, और साथ साथ में कद्दू का स्वादिष्ट पेठू भी बनता है बरसी में। और यहाँ देखो अपनी भाभी जी भी यहाँ पर पहुँच गई है, और माँ जो कद्दू काट रही है, तो उससे जो बीज हैं वो नीचे गिर रहे हैं, तो अगली बार बोने के काम आएंगे वो बीज, इसीलिए भाभी जी उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब जो बड़ा वाला कद्दू है वो माँ ने पूरा फाड़ दिया है, और वो पूरा हरा हरा है एकदम बढ़िया सा, वो पीला भी नहीं हुआ, लेकिन सब्जी उसकी लाजवाब बनेगी। तो सामने स्क्रीन पे बापूजी भी पहुंच चुके हैं, और बापूजी कट्टा उठा रहे हैं और मेरे पास दे रहे हैं। ये पूरा कट्टा आप देख सकते हैं कद्दू से भर गया है। तो चलो फटाफट कंधे में रखते हैं, और भागे भागे इसको रोड तक मुझे पहुंचाना है। और आज का मौसम आप देख सकते हैं, सामने बहुत ज़्यादा धुंध लगी हुई है। हिमालय पर्वत तो आज थोड़ा भी नज़र नहीं आ रहा है, और आसमान भी आपको दिखाऊं तो आसमान में भी काफ़ी सारे बादल आज हैं। तो आज पूरा मौसम जो है वो पैक है। बीच बीच में धूप ज़रूर लग रही है, जैसे कि अभी भी लगी हुई है धुंधली वाली, तो बॉडी पे इसका कुछ असर होगा नहीं। तो चलो अब भागे भागे रोड पे चलते हैं। ये कट्टा मुझे वहाँ पर पहुँचाना है, और साथ साथ में आज स्पेशल मेहमान हमारे घर पे आने वाले हैं, वो भी कई सालों के बाद। जैसे परसों दीदी आई थी ना, तो वैसे ही एक और मेहमान आज आ रहे हैं, वो भी उतने ही सालों, लगभग 15-16 साल से ऊपर तो हो ही गया होगा। तो उनको लेने में अभी जा रहा हूँ, और साथ साथ में जो इकट्ठा है ये तो पहुँचाना है ही। तो ये देखो जी, पहुँच गए हमारे मेहमान, हमारे छोटे मामा जी। तो मामा जी पहुंच चुके हैं गांव के खूबसूरत से खेतों में, और सबसे पहले दर्शन हुए हैं अपनी लीला चाची के। और मामा बहुत पहले आए थे, और जब माँ की नई नई शादी हुई थी तो उस दौरान तो मामा बहुत आते थे बल, और बहुत खेलते थे चाची चाची लोगों के साथ आराम से। बोलो कहाँ थे इतने साल? हाँ।
और आज हमारे गांव की जो बंदर सेना है वो बंदरों के सेनापति रोहित भाई के घर पहुंची हुई है। और रोहित भाई तो शर्मा रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या करें। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं वो खेल रहे हैं कैरम। और अभी हम आए हैं मामा जी के साथ अपनी नई मकान वाली लोकेशन पे। और मामा हैं पीडब्ल्यूडी में जई, तो मामा यहाँ नक्शा देख रहे हैं कि कैसा है क्या है। और यहाँ पर माँ हमारे घर की जई है, तो दोनों जईयों में यहाँ पर आपस में भिड़ंत हो गई है। कोई ऐसा बोल रहा है कोई वैसा बोल रहा है। माँ कौन सा जई जीत रहा है? अब ओ ताऊ जी बोल रहे हैं अब जिसकी भी हो गई बोल अब बोल के कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमने जो ये रेत यहाँ पर रखी हुई थी, पूरा अंदर कमरा भर रखा था, तो रेत के अंदर हमने माल्टे भी यहाँ पर छिपा के रखे हुए थे बहुत सारे। वैसे बहुत सारे नहीं थे, कुछ ही माल्टे हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये आज माल्टे सारे माँ निकाल रही है ये कट्टा भर के, क्योंकि मैंने आपको बताया था दीदी की सासू जी की बरसी है, तो वहाँ पर सुबह तो मैं एक कट्टा ले गया कद्दू का, उसके बाद माल्टे और जो नींबू और साथ साथ में जो और भी थोड़ा बहुत हमको बची वहाँ पर मिली, तो वो भी हमको जगोट गांव भेजनी है। भेजनी क्या है मतलब हम भी वहाँ पर जा सकते हैं। अभी मैं जाऊँगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन माँ बापूजी और मामा जी भी वहाँ पर जाने वाले हैं। तो मेरा क्या होगा वो आगे वीडियो में पता चलेगा। और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड अब होने ही वाली है। मैंने थोड़ा मतलब जब मैं स्कूल में गया था ना, रोड पे चाचा जी की दुकान पे थोड़ा चार्ज किया था, 30% उस टाइम चार्ज हुआ था, तो वो 30% अभी भी चल ही रहा है। तो देखते हैं अभी कितना चलता है। और सुनने में आया है कि आज भी हमारे यहाँ लाइट नहीं आने वाली है। तो ये देखो मैंने जो रेते में रखे हुए थे वो माल्टे बाहर निकाल दिए हैं। और रेते में रखने का जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि ये बिल्कुल ताज़े रहते हैं। बिल्कुल अभी ऐसा लग रहा है हमने इनको पेड़ से निकाला है, जबकि इनको हमने 1 से 2 महीने पहले पेड़ से निकाला था। और ये माल्टा देखो कितना बड़ा है। और एक चीज़ मेरे को और यहाँ पर देखने को मिली है, ताज़े माल्टे तो हैं लेकिन ताज़ों के साथ में कुछ ऐसे माल्टे भी हैं, सड़े नहीं हैं, चूहों ने खा लिए हैं। ये चूहे पता नहीं कब छोड़ेंगे हमको। ये देखो कैसा खा रखा है इनको। और माँ और भी दिखा रही है, ये तो पूरा खोखला ही कर दिया है और कुछ वहाँ फेंक रही है। हाँ हाँ हाँ, हर जगह चूहे ही चूहे। हाँ। जो ये अरबी है हमारे यहाँ से तो अरबी मिली नहीं, तो ये वाली अरबी हमने उन उसका लोगों से ख़रीद के रखी हुई है, क्योंकि ये अरबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आज बरसी में। और माल्टे के साथ साथ थोड़ा बहुत हम नींबू भी लेके जाएंगे, और नींबू के भी वही हाल। ये देखो ये तो चूहे ने नहीं काट रखा है यार, मुझे लगा चूहे ने काटा होगा। माने दराती से काटे वाले माने। तो मामा जी सालों बाद आए थे और मामा जी को एक दिन भी यहाँ पर रुकने नहीं दिया गया, आओ और जाओ बोल। और मामा जी के पीछे हमारे बापू जी भी, और बापू जी के पीछे यहाँ पर अपनी माँ भी। और माँ देखो एक कट्टा सिर में लेके जा रही है, और उसमें है अरबियाँ जो मैंने आपको दिखाई हुई थी। तो चलो 3 लोग तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और मैंने बोला था कि मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ, तो फाइनली मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट है ही नहीं। और लाइट है नहीं तो फिर कैसा काम चलेगा। दीदी लोगों के यहाँ लाइट है तो बरसी में भी शामिल हो जाएंगे, और साथ साथ में आप लोगों के लिए पहाड़ से प्यारी प्यारी वीडियो भी बनाएंगे। और मैं खाली नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कट्टा है, तो ये कट्टा मुझे लेके जाना है। तो चलो ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ़ोन की बैटरी 7% बाकी है, तो देखो क्या शूट कर पाता हूँ अभी रास्ते में। वैसे मामा जी की गाड़ी में शायद क्या पता चार्जिंग प्लग हो। दोस्तों भागे भागे एक कट्टा लेके मैं पहुंच चुका था रोड पे, लेकिन फिर वापसी जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि एक और कट्टा मुझे लेके जाना है जो माँ के पास है, क्योंकि माँ को डाउन चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ये देखिए माँ कैसे करके चल रही है। तो चलो भाई नीचे उतार दो। हाँ हाँ, अब आ रही है विनोद भाई साहब की याद। आए हाय। तो माँ को अभी भाई साहब की याद आ रही है, वैसे मुझे भी आ रही है।
अगर भाई साहब होते तो मुझे इतना वापस नहीं आना पड़ता। 2 कटा तो ले गए। हाँ 2, एक सुबह एक अभी तो मैं ले ही गया हूँ। चलो ये भी ले जाते हैं। और मामा आए थे तो कितने साल बाद आए, मैं पूछना ही भूल गया। कितने साल बाद आए कि छोटी दीदी की शादी में आया था। हाँ। और उस दिन भी वहाँ गए बाराती में, तब तक मौसा थोड़ा बाथरूम में गिर गया और हाथ लग गया मौसा का उस दिन। वापस ही नहीं आया उसके बाद? वापस ही नहीं आए, वहाँ से रात हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। तो लगभग दीदी की शादी को हो गए हैं कितने साल, 16 या 17 साल? 17 साल तो वही गया होगा। तो चलो अब माँ के पास भारी हो रहा होगा तो रख दे मेरे कंधे में। और इसको गलती से भी नहीं छोड़ना है। सुबह पता मेरे साथ क्या हुआ, उस टाइम बैटरी थी नहीं ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जो कद्दू का कट्टा था वो नीचे रोड पे गिरा और सारे कद्दू नीचे गिर गए, तो बड़ी दिक्कत हुई। तो इसीलिए माँ बोल रही है इसको बड़े संभाल के रखना, अगर ये भी खुला तो इसमें भी अरबी है वो सारी नीचे गिर जाएगी। हाँ कद्दू तो चलो बड़े बड़े टुकड़े थे, वो तो मैंने जल्दी जल्दी समेट भी लिए, और ये गिरेंगे तो इनको समेटते समेटते ही अंधेरा हो जाएगा। वैसे टाइम तो हो ही गया है अंधेरा होने का, 6 बज गए हैं शाम के, और साथ साथ में मौसम भी थोड़ा गड़बड़ी है तो इस वजह और भी ज़्यादा अंधेरा अभी से लग रहा है। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, जो दोनों थैले हैं वो खुल गए थे, लेकिन अच्छी बात ये हुआ कि यहाँ पर आते आते वो खुले, रास्ते में नहीं खुले। अगर रास्ते में खुलते तो माल्टे भी सब नीचे गिरते और साथ साथ में जो अभी लेके आया मैं थैला अरबी का वो भी गिरते। पर चलो अब पहुँच गए हैं जैसे तैसे करके। अब इंतज़ार है सामने मामा जी का, मामा जी गाड़ी लेके आते हैं तो फिर इन कट्टों को उसमें डालते हैं। तो चलो जी, जो सामान है वो लोड हो चुका है, अब फटाफट चलते हैं जगोड़ गाँव की ओर, दीदी के ससुराल। और यहाँ से दिखाऊं तो सामने, और मामा जी बोल रहे हैं खुद ही 16 साल बाद आए और एक रात भी नहीं रुके बल। तो चलो अब बैठते हैं। दोस्तों रात के 10 बज रहे हैं और अब जाके मैंने अपना फ़ोन ऑन किया है, क्योंकि जैसे ही जगोट गांव में हमारी एंट्री हुई उस टाइम लाइट गायब हो गई थी और कुछ टाइम पहले ही लाइट आई, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था। तो अभी एकदम बढ़िया सा खाना पीना हो गया है, अब सोने की तैयारी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना ली जाए। और आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर घूम रहा होगा, हम चारों लोग यहाँ पर आ रखे हैं तो अपना भोटू किसके साथ है, उसकी देख रेख कौन करेगा। रॉकी आप देखते होंगे हमेशा हमारे यहाँ पर आता है, तो हमेशा हम रॉकी की देखभाल करते ही हैं, तो वैसे ही आज देखभाल हमारे भोटू की करेंगे गणेश लोग। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा आपस में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था भोटू और रॉकी दोनों भाई हैं, तो दोनों साथ में भी रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना भोटू अगर ऊपर भी रहेगा तो उसको खाना खोना चाची लोग दे देंगे। तो चलो अब यहाँ पर तो रात को अब वीडियो क्या ही शूट करना है, तो अभी आपको कल मिलते हैं अगर फ़ोन पे चार्ज रहा तो, क्योंकि यहाँ पर भी लाइट की बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लाइन हमारी एक ही है, लेकिन यहाँ फिर भी लाइट आ गई रात तक। अभी मैंने पता किया था खमोली, तो खमोली अभी भी लाइट नहीं है, यहाँ से हमारा खमोली गांव दिखता भी है। तो कल सुबह आपको जगोड़ से खमोली गांव भी ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप लोगों से विदा लेते हैं और आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।